आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में तो अहमद क्लासेस में। अगर आप नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, AD BC पर लंब है, तो AD का स्क्वायर निकालें, क्या होगा। AD का स्क्वायर निकालना हमको ऑप्शन देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि CD के पदों में निकालना है। सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, उस पर एक लंब दे देते हैं AD। तो यहाँ से हम सबसे पहले बड़ी भुजा से रिलेशन बना लेते हैं CD का। तो एक देख सकते हैं आप लोग, ये जो लंब खींचा जाएगा वो त्रिभुज ABC का, वो आधार BC को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो यहाँ पर से अगर हम गौर करें तो ये भी CD और ये BD दोनों आपस में बराबर होगा। अगर हम पूरी भुजा की बात करें BC, वो किसके बराबर हो जाएगा, 2CD के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर से सिर्फ BC और BC, AB और AC तीनों आपस में बराबर हो, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए। अब यहाँ पर से हमको निकालना है AD का स्क्वायर। AD मतलब लंब, कर्ण में से कर्ण कौन है, AC है। कर्ण में से हम क्या कर सकते हैं, आधार को घटा देंगे। आधार क्या है हमारा, CD, माइनस कर देंगे CD का स्क्वायर। और यहाँ पर से AC हमारे पास क्या है, AC BC सब बराबर होगा आपस में, तो BC अगर 2CD है तो AC भी 2CD होगा। तो ये 2CD का स्क्वायर हो गया, माइनस में CD का स्क्वायर। अब यहाँ पर से 2CD का स्क्वायर मतलब 4CD स्क्वायर और माइनस में CD स्क्वायर। अगर 4 में से एक घटाएंगे तो 3CD स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया 3CD स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए डी हमारा आंसर होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाएं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE BC के समांतर है। AD बट्टे DB बराबर 4/5 और AC 18 है, तो AE का मान ज्ञात। तो यहाँ पर थेल्स पर में लगेगा। आप लोग बखूबी जानते होंगे, छठा चैप्टर में पढ़े होंगे थेल्स पर में क्या होता है। त्रिभुज ABC, ठीक है, एक त्रिभुज ABC बना दिए, ठीक। और DE AB और AC का एक ऐसा बिंदु है, ये बिंदु मान लिया जाए D है और ये E है, इन दोनों को मिलाने पर बनेगा। अब यहाँ पर से हमको दिया क्या क्या है, AD बट्टे DB का मान दिया है कितना, ये AD 4 है, DB 5 है, ठीक है। और हमको दिया AC मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, AC कितना है, 18 है। AE निकालना हमको। तो अगर हम गौर करें यहाँ पर से, तो इधर का टोटल कितना होगा, 5 4 9, 9 बराबर है 18 के, मतलब एक बराबर होगा 18/2 के। एक बराबर हुआ 18/9 इज इक्वल टू 2। एक बराबर हुआ 2 के। हमको AE कहाँ पे, AE यहाँ पे है, AE के सामने वाला 4 है, तो उसके सामने वाला भी 2 गुना होगा, 4 दूना 8, इसलिए A इज द राइट आंसर, 8 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होगी। समद्विबाहु समकोण वैसा त्रिभुज जो एक समकोण हो एक कोण और बाकी दो भुजा बराबर हो। तो जैसे यहाँ पर ये हम ड्रॉ कर दिए, ये दोनों भुजा बराबर, तो उनका संगत कोण भी बराबर हो, ये दोनों कोण। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों 45 डिग्री। प्रत्येक कोण की माप क्या हो जाएगी, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। दो समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। तो हम लोग पढ़े होंगे छठे चैप्टर में एक पर में, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, और ऊंचाई के वर्ग के भी बराबर होता है। तो ऊंचाई का अनुपात अगर 7:10 है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 49:100, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक हम वृत्त बना लेते हैं, एक समांतर रेखा ऊपर एक समांतर रेखा नीचे खींच देते हैं, और ये हमारा केंद्र हो गया। अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये व्यास हो गया। तो इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ने पूछ रहा है। देखिए ये व्यास है, जो दूरी है वो व्यास है। त्रिज्या 4.5 है तो व्यास क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते। देखिए अगर कोई वृत्त है, उसके बाहर कोई बिंदु से अगर वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचना चाहे, दो, कितना, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि APB इक्वल टू 50 डिग्री, तो AOB का मान ज्ञात करें।
सबसे पहले हम लोग एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हमारा आंसर एक्यूरेट आए। केंद्र ओ है, ये केंद्र ओ है और वृत्त पर दो स्पर्श रेखा पी ए और पी बी। तो बाहम बिंदु पी होगा और ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, और यहाँ से इन दोनों को मिला लेंगे तो पी और पी बी दो स्पर्श रेखा है। ए पी बी 50 डिग्री है, ए पी बी ये वाला एंगल 50 डिग्री है। तो बोल रहा है ए ओ बी, मतलब ये एंगल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये जो चतुर्भुज बना ए ओ बी पी, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए इन दोनों के सामने का कोण जो है उनका योगफल 180 डिग्री। एक 50 है तो दूसरा कितना होगा 130। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर में दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए ओ बी 30 डिग्री है, ओ बी ए का मान निकालें। देखिए ए ओ बी 30 डिग्री है, निकालना क्या ओ बी ए। अब यहाँ पर से गौर से देखेंगे हम लोग तो ओ बी और ओ ए दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं, और त्रिज्या है तो जाहिर सी बात दोनों बराबर होगा। तो जिस त्रिभुज का दो को भुजा बराबर उसका दो कोण भी बराबर, मतलब ये एंगल दोनों बराबर होंगे। एक कोण 30 डिग्री है तो बचा कितना कोण 150। 150 में आप दोनों आधा आधा लेगा क्योंकि दोनों बराबर है, तो 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 होगा। इसका आंसर सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। देखिए 8 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित कोई बिंदु है और स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, हम लोग जानते हैं, ये एक परिमेय है। तो असल में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। हमको मान लिया जाए एपी निकालना, तो ये लंब है, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण में से आधार को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 289 और -64, और ये बन जाएगा 225, और 225 का रूट होता है 15। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। तो 82 में क्या कह रहा है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए घन का विकर्ण हम लोग जानते हैं, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। और क्वेश्चन में गौर से देखिए तो 5√3 दिया, मतलब √3 के साथ क्या 5, मतलब ये भुजा 5 है, भुजा क्या हो जाएगा 5। निकालना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुना 5 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 25, और 6 गुना 25 बोले तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 83। यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, बेलन का त्रिज्या और शंकु दोनों बेलन और शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। देखिए बेलन और शंकु, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई भी समान है, त्रिज्या भी समान, दोनों कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा का 1/1/3, मतलब 1 गुना 3/1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है, तो मतलब 3/1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3:1। 3:1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। सुराही का संयोजन है। अब हम लोग सुराही को जानेंगे क्या होता है। सुराही देखिए कुछ इस तरह का होता है, जो निचला पोर्शन गोल होता है और ऊपर में एक डंडा लगा होता है, डंडा जैसा, गर्दन जैसा आकृति होता है। तो इसमें आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, एक गोला और एक बेलन, एक गोला और एक बेलन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण, तो 60 मिनट में एक घड़ी पूरा घूम जाएगी। पूरा घूमने का मतलब 360 डिग्री कोण, तो एक मिनट में कितना बनेगा 360/60, काटेंगे 6 बार में कट जाएगा। बोल कितने का रहा, तो 45 मिनट का, तो 45 मिनट में कितना बनेगा 6 डिग्री से गुना कर दे, 6 पंचे 30 का 0 यहाँ से 3, 6 चौके 24, 3 27, 270 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में 270 डिग्री, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? अर्धवृत्त की कुल परिमिति। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं परिमिति क्या होता है, ठीक है, और अर्धवृत्त का क्या। तो मान लीजिए अर्धवृत्त एक इस तरह का आकृति होगा अपना, ठीक है। तो पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। तो आधा का होना चाहिए /2 मतलब πr, लेकिन πr नहीं होता। यहाँ पर एक ये लाइन जो है ये व्यास कहलाएगा, और इसको ऐड कर परिधि मतलब क्या होता है? टोटल लाइन जितना ड्रॉ हुआ सभी का योगफल। तो यहाँ से यहाँ तक का पायर हुआ, तो इसको ऐड करेंगे तो ये डी, पायर जो डी। अब इसी को हम लोग तोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा r इंटू पाई प्लस टू, पाई प्लस टू, क्योंकि d बराबर 2r होगा, r जब कॉमन लेंगे तो इतना आ जाएगा। तो r कितना है? 10, r है 10। और कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ 10 रखेंगे तो 10 इंटू पाई प्लस टू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए ध्यान से, ये आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। अब देखिए आयतन निकालना है, विस्थापित जो होगा, तो अगर हम किसी भी चीज़ में कोई दूसरे चीज़ को डालेंगे वो उतना ही चीज़ बाहर निकाल पाएगा जितना कि उसका आयतन होगा। मतलब साफ सुथरा बात है कि यहाँ आयतन निकालना जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर, व्यास 6 तो त्रिज्या 3 होगी, r बराबर 3, r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो गोला का निकालना, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई का वैल्यू 22 अच्छा पाई को पाई के पदों में ही रहने देना, r क्यूब मतलब 3r। तो एक 3 से 1 3 कट जाएगा, 2 3 बचे, 3 3 9 चौके 36, 36 पाई इसका आंसर हो जाएगा, 36 पाई घन क्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। 88 में बोला पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते क्या होता है? थीटा बा 360 गुने पाई r स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला, ये कौन किस में मिलेगा? ये थीटा बाय 360। अच्छा त्रिज्या पी है तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते 89 की तरफ। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या होगी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 3 पाई r स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 462, इतना दिया हुआ। अब यहाँ पर से हमको r निकालना है, तो r को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। 462 3 गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इधर हम भेजेंगे गुना में, तो ये कहा हो जाएगा 7/22, पलट जाएगा क्योंकि भागा में जाएगा तो पलट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग काटा पीटी कर लेंगे यहाँ पर से, आंसर आ जाएगा। 3 से काटिए इसको, 3 एक कम 3, एक कितना बचा? 1 16, 3 5 15, एक बचा 3 चौके 12, 154 हुआ। 22 7 154 होता। आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 मतलब r बराबर 1, 7 कॉमन आ जाएगा। 7 किस में? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या जी? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 81√3 के। और भुजा किसके बराबर हो गया? एक भुजा स्क्वायर सॉरी 81√3। अब देखिए 4 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में। √3 से √3 कैंसिल है ना। भुजा इज इक्वल टू 81 गुने 4 रूट अंडर 81 का रूट 9 होता है, 4 का रूट 2 होता है, 9 दूना 18 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 3 पासे को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या। देखिए एक पासे को उछालते मतलब 6 पर पावर 1 आंसर आता है 6, 2 पासे को उछालते मतलब 6 पर पावर 2 आंसर आता है 36, 3 पासे को उछालेंगे तो 6 पर पावर 3 मतलब 6 का क्यूब कितना होता है? 216। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ।
यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी क्या प्रायिकता? जो घटना घटित ही ना उसकी प्रायिकता 0, जो घटना घटित हो उसकी प्रायिकता 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, आभास संख्या आने की प्रायिकता। एक पासे को एक बार फेंका जाएगा, आभास संख्या आने की प्रायिकता। एक पासे में नंबर क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। इसमें आभास संख्या कितना? 2 आभाज है, 3 आभाज है, 5। 3 आभास संख्या, टोटल संख्या कितना? 6। काटेंगे इसको, 1/2 आएगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। काले रंग के रानी होने की प्रायिकता ज्ञात करना। काले रंग का रानी, देखिए ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ता और काले रंग की रानी 2 होती है। काटेंगे इसको, 1/26। 1/26, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। दो सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। 2 सिक्का को उछालेंगे तो एक भी शीर्ष कब नहीं आएगा? जब दोनों में टेल आएगा। 2 सिक्का को उछालने में टोटल परिणाम कितना बने? दोनों में हेड आएगा, एक में टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, या दोनों में टेल आएगा। तो कितना ऐसा परिणाम बन रहा है जिसमें हेड नहीं आ रहा? तो एक दो, जब दोनों में टेल आ रहा तो हेड नहीं आ रहा, तो एक। टोटल परिणाम कितना? 4। 1/4, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। इसमें बहुलक बताना। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? 23 1 बार, 2 बार, 3 बार। 22 1 बार, 2 बार आ रहा। ठीक है, 23 आंसर हो जाएगा इसका। 23 3 बार आ रहा, बाकी 22 2 बार आ रहा। अब क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। यदि 5 आंकड़ा का माध्य 14 है तो x का मान निकालना है यहाँ पर। तो 5 आंकड़ा क्या क्या हमारे पास, सबको जोड़ेंगे पहले। x+1 और x+2, x+3 और x+4। ये हमारे पास 5 आंकड़ा है। टोटल कितना? 5 है, तो 5 नीचे रखेंगे। इसका मान कितना है? 14 बराबर 14 है ना। तो यहाँ पर से टोटल x कितना? 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया। नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 1 3 x+1 x+2 लिखना हम भूल गए यहाँ पर, माफ़ करिएगा। 2 2 1 3 2 3 3 6 4 10 प्लस 10। 5 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 14 गुना 5। अब अगर यहाँ पर से हम 5 कॉमन ले ले, छोड़िए 5 कॉमन, 14 पंच 70। 70 में 10 घटाएंगे 60 बचेगा। और 60 को 5 से डिवाइड करें, क्योंकि x के साथ 5 है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कितना बार में कटा? 12 पंचे 60। x का मान 12, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में 12 है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 12 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर। 98 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं किसको जी? माद मादिका बहुलक जो निकाला था उसको कहते हैं। तो कौन है? परिसर। परिसर एक पार्ट होता है। माद मादिका बहुलक जब निकालेंगे तो उसमें जो वर्ग दिया रहता है वही परिसर होता है। बताएंगे उसके बारे में आगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। प्रथम 8 आभास संख्याओं का माध्यिका क्या होगा? प्रथम 8 आभास संख्याओं का माध्यिका। तो 8 कह रहा, तो सबसे पहले हम प्रथम 8 आभास संख्या लिख देते हैं। पहला आभास संख्या 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11। ठीक है, यहाँ से कितना निकल के आ गया? 3। 3 इधर आ गया, 3 उधर से भी कटेगा, बीच में आएगा 7 और 11। इन्हीं दोनों के बीच का होगा जो होगा आंसर। 11 7 18/2 कट के 9। क्योंकि माध्यिका कैसे निकाला जाता है? पहले नंबर लिखेंगे, उसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे। हम लोग जा रहे हैं बढ़ते क्रम में ही जा रहे हैं, तो 3 इधर से कट जाएगा, 3 आगे का कट जाएगा, 6 कट गया, बीच में 2 बचेगा, तो कुल मिला के 8 हो गया। और 3 3 कटने के बाद जो बीच में 2 बचता है उनको 2 से डिवाइड करके आंसर निकालते। इसका आंसर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 100 में बोला निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का उच्च सीमा बताना। तो बहुलक वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। जैसे ये 20, ये बहुलक वर्ग हो गया। उच्च सीमा किसको बोलेंगे? जो सबसे बड़ा मान होगा उसको उच्च सीमा, छोटा मान होगा उसको
निम्न सीमा बोलेंगे तो उच्च सीमा क्या 30, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आप लोग का मॉडल पेपर 2025 का 100 ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्जेक्टिव का कल से आएगा इंशाल्लाह।